गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने टैरिफ्स पार्ट 2 में इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स अंडर जनरल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया था। इसके तहत इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ इन स्मॉल कंट्री यानी एक छोटे देश में प्रशुल्क के प्रभाव का हमने अध्ययन कर लिया था, और एक बड़े देश में भी प्रशुल्क के प्रभाव का जो है अध्ययन हमने स्टार्ट कर दिया था, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स इन लार्ज कंट्री। और उसके तहत जो उत्पादन और उपभोग प्रभाव है उसको हमने पूरा कर लिया था। प्रशुल्क का व्यापार शर्त प्रभाव भी हमने कुछ सीमा तक देख लिया था। आज हम प्रशुल्क जो टैरिफ लगाने का जो एक लार्ज कंट्री या बड़े देश के तहत व्यापार की शर्त का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम दो रूपों में देखेंगे। एक तो प्रतिशोध रहित व्यापार की शर्त प्रभाव, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट विदाउट रिटेलिएशन, और दूसरा है प्रतिशोधी अथवा प्रतिकारात्मक व्यापार की शर्त प्रभाव, टर्म्स ऑफ ट्रेड विद रिटेलिएशन। तो इन दोनों ही प्रकार के प्रभावों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रतिशोध रहित जो व्यापार की शर्त प्रभाव है, इसको समझने के लिए देखिए, जब एक देश प्रशुल्क लगाए और दूसरा बदले पर न उतरे तो प्रशुल्क के दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला, प्रशुल्क लगाने वाला देश अपनी व्यापार की शर्तें बेहतर बना लेता है, उसे अपने आयात पहले से कम दामों पर प्राप्त होते हैं क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता को शुल्क का कुछ भाग अथवा सारे शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। दूसरे, प्रशुल्क लगाने से व्यापार की मात्रा घट जाती है। सामान्य विश्लेषण सिद्धांत के अनुसार, देखिए आप इस फिगर 4 में आप देख सकते हैं, इन प्रभावों को आप जो है समझ सकते हैं। मान लीजिए दो देश हैं, इंग्लैंड तथा जर्मनी, और वे क्रमशः कपड़े तथा लिनन का उत्पादन करते हैं। ओई इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है और ओजी जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्तें ओटी रेखा के बिंदु ए पर ठहरती हैं। इस बिंदु पर इंग्लैंड ओसी कपड़े का निर्यात करता है और जर्मनी से ओएल लिनन का आयात करता है। मान लीजिए इंग्लैंड अब जर्मनी के लिनन पर आयात शुल्क लगा देता है। इससे इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र ओई से OE1 पर चला जाता है और जर्मनी के प्रस्ताव वक्र ओजी को बिंदु बी पर काटता है। इससे इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें ओटी से बाईं और OT1 पर आ जाती हैं। यह इंग्लैंड की दृष्टि से व्यापार की शर्तों में सुधार है। अब इंग्लैंड जर्मनी के OE1 लिनन के बदले OC1 कपड़े का निर्यात करता है। इंग्लैंड जो C1B = OL1 लिनन आयात करता है, उसमें से डीबी मात्रा सरकार को आय शुल्क के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार आयात शुल्क लगाने से दो बातें हुई। इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें बेहतर बनी। अब इंग्लैंड पहले की अपेक्षा कपड़े की CC1 कम मात्रा निर्यात करता है और पहले से लिनन की LL1 कम मात्रा आयात करता है। LL1 इज लेस देन CC1, इसलिए इंग्लैंड के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार हुआ है और दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा कम हुई है। OC1 plus OL1 इज लेस देन OCI plus OL। परंतु देखिए, प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तों में कितना सुधार होगा, यह दूसरे देश के विदेशी प्रस्ताव वक्र की मांग की लोच पर निर्भर करता है। मान लीजिए जर्मनी का विदेशी प्रस्ताव वक्र पूर्ण लोचदार है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 5 में ओजी के रूप में दिखाया गया है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत प्रस्ताव वक्र ओजी तथा ओई है। ओजी एक दूसरे को टी बिंदु पर काटते हैं, जिससे पता चलता है कि जर्मनी के ओएल लिनन के बदले इंग्लैंड के ओसी कपड़े का विनिमय होता है। जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र ओई से बाएं को OE1 पर आ जाता है और ओजी वक्र को T1 पर काटता है, परंतु T = T1 मूल्य पर व्यापार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इंग्लैंड की व्यापार की शर्तों में कोई सुधार नहीं होता और दोनों देशों में व्यापार की मात्रा समान मात्रा में गिरती है। इंग्लैंड के कपड़े की मात्रा में हुई कमी CC1 = जर्मनी के लिनन की मात्रा में हुई कमी LL1।
दूसरी ओर देखिए, यदि जर्मनी का प्रस्ताव जो है वक्र बेलोच होता है, तो व्यापार की शर्तें प्रशुल्क लगाने वाले देश इंग्लैंड के पक्ष में हो जाएंगी। इसको हम फिगर 6 में देख सकते हैं। और मुक्त व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों की व्यापार शर्तों को ओटी रेखा व्यक्त करती है और ओएल लिनन से ओसी कपड़ा जो है विनिमय किया जाता है। ए तथा बी के बीच जर्मनी का प्रस्ताव वक्र ओजी अत्यधिक बेलोच है। जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र OE1 जर्मनी के प्रस्ताव वक्र OG को B पर काटता है और नई व्यापार की शर्त की रेखा OT1 बनती है। इससे पता चलता है कि इंग्लैंड की व्यापार की शर्त बेहतर हो गई है, क्योंकि उसके कपड़े के निर्यात में महत्वपूर्ण कमी होती है और वह पहले से कपड़े की CC1 कम मात्रा निर्यात करता है, जबकि इसके कपड़े से विनिमय किए गए लिनन के आयात की मात्रा LL1 बढ़ जाती है। अब दूसरा केस हम देखते हैं। देखिए, जब प्रतिशोधी या प्रतिकारात्मक जो व्यापार शर्त प्रभाव है, विथ रिटेलिएशन व्यापार की शर्त प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साधारण स्थिति यह नहीं होती कि कोई एक देश प्रशुल्क लगाकर अपनी व्यापार की शर्तें बेहतर बना ले, जबकि दूसरा देश प्रतिक्रिया ही ना करे और चुपचाप हानि उठा ले। वास्तव में यदि प्रशुल्क लगाकर इंग्लैंड अपनी व्यापार शर्त बेहतर बनाएगा, तो जर्मनी भी बदले में प्रतिशोधी प्रशुल्क लगा देगा। प्रत्येक देश की इस प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रभाव जो है फिगर 7 में बताया गया है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत इंग्लैंड तथा जर्मनी के प्रस्ताव वक्र OE तथा OG है, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं और व्यापार की शर्तें OT रेखा तय होती है। जब जर्मनी के लिनन पर इंग्लैंड प्रशुल्क लगाता है, तो इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र OE से बाएं OE1 पर चला जाता है। नए व्यापार की शर्त का बिंदु B है, जो बताता है कि इंग्लैंड के कल्याण में सुधार हुआ है। अब मान लीजिए कि बदले की भावना से जर्मनी भी इंग्लैंड के कपड़े पर प्रशुल्क लगा देता है। परिणाम स्वरूप जर्मनी का प्रस्ताव वक्र OG1 पर आ जाएगा। नई व्यापार की शर्त बिंदु D पर तय होगी। यह D बिंदु प्रतिशोध से पहले व्यापार की शर्त बिंदु B से बहुत नीचे है। अब प्रतिशोध के कारण दोनों देश में व्यापार की मात्रा बहुत घट गई है। यदि दोनों देशों में इस तरह झगड़ते हुए प्रतिशोध प्रशुल्क लगाते रहेंगे, तो व्यापार बिंदु सरकते हुए क्रमशः D से F और F से H पर आ जाएगा। अतः व्यापार की शर्तें व्यापार रेखा OT के बिंदु A पर अपरिवर्तित रहेंगी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिशोधी प्रशुल्क के प्रभावों से दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा घटती है और व्यापार की शर्तें मुक्त व्यापार के स्तर पर ही आ जाती है। फिगर में आप देख सकते हैं 7 में यह दिखाया गया है कि व्यापार की मात्रा क्रमशः घटती हुई OC1 प्लस OL1 से OC2 प्लस OL2 से OC3 प्लस OL3 जो है रह जाती है तथा व्यापार की शर्तें पलटकर OT रेखा के बिंदु A पर आ जाती है। इस प्रकार यदि व्यापार की शर्त को सुधारने के लिए प्रशुल्क लगाया जाए और दूसरा देश भी प्रतिशोध में प्रशुल्क लगाए, तो परिणाम स्वरूप दोनों देशों को हानि उठानी पड़ती है। थैंक यू।